हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन बाय मिथिलेश पाल चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स के एक छोटे से क्वेश्चन के साथ में दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज द्वारा 2 वर्षों में रुपये 2640 और 5 वर्षों में रुपये 3300 हो जाता है। यह धन कितना है, ब्याज की दर क्या है? तो दोस्तों हमारा यही क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और उससे पहले कहना चाहते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो राशि दी गई है वह नहीं पता है कि हमारी कितनी राशि है कि जिसका ब्याज 2 वर्ष में 2640 और 5 वर्ष में 3300 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो राशि है वह P है। और दोस्तों 2 वर्ष और 5 वर्ष के बीच में जितना हमारा समय हो रहा है वह हो रहा है 3 वर्ष। 5 वर्ष में से अगर हम 2 वर्ष को माइनस करते हैं तो बचता है हमारा यहाँ 3 वर्ष, यानी कि जो दोनों जो हमारा ब्याज के साथ में रुपए बढ़ा है वह 3 वर्ष के बीच में बढ़ा है। तो 3 वर्ष के लिए अगर हम इसका ब्याज ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो 5वें वर्ष में हमारा 3300 था और दूसरे वर्ष में 2640। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 660, यानी कि हमारा 3 वर्ष में जो ब्याज बढ़ा है वह 660 रुपये बढ़ा है। तो दोस्तों 3 वर्ष का जो ब्याज हुआ वह 660 रुपये हुआ। ऐसे ही अगर हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं तो 660 भागे 3 हो जाएगा, आएगा हमारा 220, यानी कि 1 वर्ष में 220 रुपये ब्याज हो रहा है। तो यहाँ पे हम अगर 2 वर्ष के लिए इसका साधारण ब्याज निकाल रहे हैं तो दोस्तों जो 1 वर्ष का है उसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाता है 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज आया वह आया 440। तो दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है कि मूलधन ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे कि मूलधन बराबर 2640 माइनस 440। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो हमारा 2640 है वह मूलधन के साथ में ब्याज हमारा प्लस हुआ था 2 वर्ष के लिए। तब वहाँ से हम क्या करेंगे कि 2 वर्ष का जो ब्याज है हमारा 440, अगर वही इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी कि हमारा 2 वर्ष से पहले का जो हमारा मूलधन था सिर्फ वह कितना था। तो दोस्तों अगर हम 2640 में से 440 को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 2200 रुपये। तो यही जो 2200 रुपये है यही हमारा क्या है, मूलधन है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमको दर भी ज्ञात करना है कि किस दर से जो हमारा ब्याज है वह बढ़ रहा था। तो दोस्तों यहाँ से हमारा हो गया मूलधन बराबर 2200 रुपये और साधारण ब्याज यानी कि जो हमारा ब्याज है 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पे दोस्तों हम ज्ञात किए हैं ऊपर, हमारा आया है 220 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे हम अब जो हमारा ब्याज हो गया वह हो गया 220। और दोस्तों हमको ये ज्ञात करना है कि हमारा 1 वर्ष में जो बढ़ रहा है कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। तो दोस्तों हमारा समय हो जाएगा 1 वर्ष, समय हमारा हो गया 1 वर्ष और ब्याज हो गया 220 और मूलधन हो गया 2200। तो दोस्तों यहाँ पे हम अब लिखेंगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे के बटे में 100। दोस्तों यहाँ पे अब हमारा साधारण ब्याज 220 रुपये है, मूलधन 2200 रुपये है, दर हमको ज्ञात करना है, समय हमारा 1 वर्ष है और पूरे के बटे में हम 100 कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इस 100 के 2 जीरो से इस 2200 के 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा बचा 220 बराबर 22 गुणे दर। अब यहाँ पे जो 22 है इसके गुणे में है दर के साथ में, और जब हम इसको इस साइड लाएंगे तो हमारा भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा दर बराबर 220 बटे 22 और इसको हम अगर भाग कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 10, यानी कि जो हमारा ब्याज है वह 10% की दर से बढ़ रहा है और हमारा मूलधन जो है वह 2200 रुपये है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों तक हमारे वीडियो को पहुंचाइएगा भी, ताकि आपके दोस्त
तक हमारी वीडियो पहुंच सके और उनको अच्छी जानकारी मिल सके। और आप अगर किसी भी मैथ के किसी भी क्वेश्चन का हल पाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9517680548 पर। धन्यवाद।